यह कहानी है एक छोटे से गांव चलावा की, जो एक अद्भुत परंपरा से घिरा हुआ था। यहाँ की रातें चुपचाप होती थीं, लेकिन कुछ अनजाने आवाजों के साथ जो किसी को भी डरा सकते थे। एक बार का जो वक्त था, एक युवक नाम सूरज के दिमाग में बस गई चलावा की गुप्त रहस्यमयी कहानियां। उसे सुनकर वह हमेशा उत्साहित हो जाता था कि क्या होगा अगली रात। एक दिन सूरज के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह रात में चलावा के जंगल में जाकर एक रात बिताए। सूरज ने धैर्य से स्वीकार किया, लेकिन उसके दिल में डर था। रात के साये ने चलावा को और भी अंधेरे में ढक दिया। सूरज और उसके दोस्त जंगल में घुसे, जहां खूनी और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे उनकी चरणों की आहट और जंगल में एक अजीब महसूस होने लगा। उन्होंने अपनी चलने की गति को तेज किया, लेकिन उन्हें लगा कि उनका हाथ किसी अद्भुत चीज से टकरा गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वे फिर से चले, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ उनके पीछे है। जब वे वापस मुड़े तो उन्हें डरावना चेहरा देखा। यह एक राक्षस की तरह था, जो उनकी आत्मा को दहला रहा था। वे धीरे धीरे भागते हुए अपने घर की ओर बढ़े, लेकिन वह राक्षस उनके पीछे ही था। उन्होंने अपने घर के बाहर देखा तो वहां भी उनका परिवार उन्हें डराने के लिए इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे वे अपने घर में पहुंचे, लेकिन वह राक्षस उनके साथ था। उन्होंने अपने घर के अंदर देखा तो वहां भी सभी चीजें अजीब और डरावनी थीं। सूरज ने अपने दोस्तों को बताया कि उन्हें चलावा की गुप्त रहस्यमयी कहानियों की चेतावनी सही थी। अब उन्हें यह समझ आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने मिलकर राक्षस को लाल लिखा हुआ तीर के साथ घेरा। जैसे ही राक्षस उनके पास आया, वे उस पर तीर छोड़ दिए। राक्षस गर्जना में गिरा और वहां से गायब हो गया। सूरज और उसके दोस्तों ने रात बिताने के लिए अपने घरों की ओर बढ़ा, लेकिन वे जानते थे कि चलावा का असलियता कितना डरावना हो सकता है। यह कहानी सिर्फ एक चलावा के छोटे से गांव की है, लेकिन इसका सच्चाई से तालमेल हो सकता है। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करें। चलावा के जंगल में अपनी राह मत खोए, वरना यह आपके लिए अच्छा नहीं हो।